बिहार में इन दिनों सियासत गरमाई हुई है दिलचस्प तरीके से। और क्यों? बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र शास्त्री की वजह से। धीरेन्द्र शास्त्री यूं तो अपना कार्यक्रम करने के लिए गए हैं, लेकिन राजनीतिक गलियारों में चर्चा बहुत तेज है कि क्या उनके आने से राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। चाहे कई लोगों की पर्ची का मामला हो, राजनीतिक परिवारों के लोगों की पर्चियों का मामला हो, जिस अंदाज में वो यहाँ पर पैर रखने तक की जगह नहीं है, सांस लेने तक की जगह नहीं है, इतनी लोगों का आना हो, उनकी लोकप्रियता का अंदाजा लगाया जा सकता है। फिर ये भी देखने में आया कि बीजेपी के तमाम मंत्री, बड़े चेहरे या पूर्व मंत्री जो है वो उनको लेने के लिए जाते हैं, उनके इर्द गिर्द दिखाई देते हैं। तो इससे कई कयास लगाए जा रहे हैं, क्या नीतीश कुमार या फिर महागठबंधन वाले इस बिहार में धीरेन्द्र शास्त्री की आमद से एक चुनावी सरगर्मी भी बढ़ने वाली है। बिहार का मिजाज बहुत अलग है, लेकिन पूरे देश के मिजाज की बात करें तो यहाँ पर आस्था बहुत महत्वपूर्ण है। बहरहाल इस सब के बीच में एक बहुत दिलचस्प किस्सा ये भी हुआ कि यूं तो सोमवार को अपनी पर्चियों का कार्यक्रम रद्द कर दिया था, कैंसिल कर दिया गया था कार्यक्रम, लेकिन अचानक से धीरेन्द्र शास्त्री ने आज दोपहर मंच पर आकर कहा कि सबकी अर्जी लगेगी, यानी इसको बहाल कर दिया गया। पहले कैंसिल किया गया था, उन्होंने कैंसिल करने की वजह भी बताई, फिर जारी रखने की भी वजह बताई। आज का दिन इस चर्चा में बीत गया। बागेश्वर धाम वाले बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने रविवार को खुद ऐलान किया कि सोमवार को दिव्य दरबार नहीं सजेगा और न पर्ची निकाली जाएगी, लेकिन सोमवार को दोनों कार्यक्रम हुए। जो अटल भक्त थे वो आए, जो डावाडोल थे वो नहीं पहुंचे। ऐसे भक्त भी नहीं पहुंचे जिन्होंने रविवार की अथाह भीड़ देखी थी। दोपहर बाद करीब 3:15 बजे तक दिव्य दरबार और पर्ची के दौरान कई दर्द भरी परेशानियां सुनाई दी, तो कुछ रोमांचक वाक्य भी हुए। इसी दौरान धीरेन्द्र शास्त्री ने बताया कि उन्होंने रविवार की अपार भीड़ के कारण सामने आई परेशानी को देखते हुए सोमवार के दिव्य दरबार और पर्ची अर्जी वाला कार्यक्रम रद्द करने की घोषणा की थी, ताकि भक्तों की संख्या कुछ नियंत्रित हो सके। पर्ची पर पहले ही लिख ली थी आने वाले भक्तों की समस्याएं। इसके बावजूद उन्होंने एक एक कर, कभी इशारे से, कभी मन ही मन ढूंढ कर कुछ लोगों को बुलाया, जो कि उनका अंदाज है, जिसकी वजह से वो कहां से चर्चा में आए। पर्ची निकालकर लोगों को की अर्जी सुनी। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री पंडाल में मौजूद भीड़ से लोगों को बुलाते रहे और उनकी अर्जी सुनते गए। सुनने के पहले ही उन्होंने कुछ बातें लिखकर रखी थी, जिसे उस भक्त की बात सुनकर मिलाने को कहा कि यही बात कहने आए थे ना। इसके बाद बाबा ने भीड़ से पंकज नाम के एक श्रद्धालु को बुलाया, उनसे कहा कि उसकी अर्जी सुन रहे हैं। इसके बाद हनुमंत कथा वाचन करेंगे। इससे पहले धीरेन्द्र शास्त्री होटल से नौबतपुर स्थित तरेत पाली मठ पहुंचे। यहां पहुंचते ही उन्होंने राघवेंद्र सरकार मठ स्थित राम जानकी मंदिर में पूजा अर्चना की। इसके बाद महंत सुदर्शनाचार्य से आशीर्वाद लिया। इसके बाद बाबा हनुमंत कथा स्थल पर बने मंच पर पहुंचे। बाबा को देखते ही पंडाल में श्रद्धालु जय श्री राम और जय बाबा बागेश्वर धाम के जयकारे लगाने लगे। बाबा धीरेन्द्र शास्त्री ने हाथ जोड़कर उनका अभिनंदन किया और कहा कि आज सबकी अर्जी लगेगी। रविवार को दिव्य दरबार में इसको कैंसिल करने की घोषणा हुई थी, इसलिए आज ये चर्चा में रही। फिर कारण भी बताया। रविवार देर रात आयोजन समिति ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा था कि लगातार बढ़ रही गर्मी की वजह से, भीड़ की वजह से सोमवार को लगने वाला दिव्य दरबार कैंसिल कर दिया गया। आयोजन समिति द्वारा कथा वाचन का समय भी परिवर्तित कर दिया गया था, लेकिन फिर कार्यक्रम में बदलाव किया गया। सोमवार दोपहर करीब 1 बजे आयोजन समिति ने बताया कि दिव्य दरबार के कार्यक्रम की सामूहिक अर्जी निकाली जाएगी। आयोजन समिति ने श्रद्धालुओं से अपील की कि भीड़ न लगाएं। अगर कथा वाचन का समय पहले की तरह रखा गया, यानी हनुमंत कथा वाचन 4 से 7 बजे तक किया जाएगा। और इसके बाद में धीरेन्द्र शास्त्री बोले कि हनुमंत कथा रद्द नहीं है, सामूहिक अर्जी लगेगी। अब ये सामूहिक अर्जी के बाद में उन्होंने कुछ पर्सनल अर्जियां भी ली, तो उनका ये कहना था, फिर उन्होंने इसको इस पर स्पष्टीकरण भी दिया कि वो जानते थे कि कुछ ही लोग आएंगे, लेकिन यहाँ पर भीड़ भाड़ ना हो। जिस तरह के हालात बन गए थे रविवार को, वैसे दोबारा न बने के लिए उन्होंने इस तरह की घोषणा की थी। धीरेन्द्र शास्त्री ने लोगों से अपील की कि जो जहां है वहीं से हनुमंत कथा को सुने, अपने घर पर रहकर भी कथा को सुन सकते हैं। उन्होंने कहा कि हनुमंत कथा स्थगित नहीं होगी, अपने समय पर कथा होगी। लोगों से प्रार्थना की गई कि बाकी लोगों के आने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कथा स्थल वाले इलाके में जाम लग रहा है, 2.5 घंटे लोग जाम में फंस रहे हैं। इसलिए अपील है कि घर में रहकर ही कथा सुने। लोगों की भीड़ को देखते हुए अपील है कि कम से कम लोग पंडाल आए, यानी कम से कम तादाद में आए। सोमवार को लगने वाले दरबार में सामूहिक अर्जी लगेगी, फिर जो हनुमान जी की इच्छा, लेकिन बाद में खुद अर्जी की प्रायोरिटी वो तय करेंगे, ये बात भी सामने आई थी। आयोजन समिति के संरक्षक अरविंद ठाकुर ने कहा कि सामूहिक अर्जी लगेगी, बाबा खुद अर्जी की प्रायोरिटी तय करेंगे। बाबा स्वतः पर्ची की पहचान करते हैं। लोगों से अपील है कि टीवी के माध्यम से भी लोग बाबा के दरबार में अर्जी लगा सकते हैं।
श्रद्धालुओं की अप्रत्याशित भीड़ को देखते हुए सोमवार को लगने वाले दिव्य दरबार को कैंसिल करने की घोषणा हुई थी, लेकिन फिर सामूहिक पर्ची निकालने का ये कार्यक्रम रखा गया। मन से उजाला कर चले, मन से उजाला कर चले,